चूँकि नियोजित कर्मियों को भी है कि ये भी आ सकते हैं उसमें, तो हम लोग आगे इस पर विचार करेंगे कि इसमें किस प्रकार हम जो 50% रिक्तियाँ प्रमोशन के माध्यम से भरी जानी थी, कक्षा 6 से 8 की जो रिक्तियाँ हैं, उनको अभी हम लोग सीधी भर्ती से नहीं भर रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के कई स्कूल हैं जिसमें क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर नहीं हैं। हालांकि काफ़ी टीचर बहाल किए गए हैं, पर कुछ ऐसे भी पद हैं जो रिक्त पड़े हुए। जब इस पे हमने बात किया शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से, तो क्या कुछ कहना, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। नियोजित शिक्षक जो वर्ष 2006 से नियोजित हुए हैं, तो 6 से 8 की रिक्तियों में से 50% रिक्तियाँ प्रमोशन के माध्यम से भरी जानी थी, प्रोन्नति के माध्यम से उन शिक्षकों के द्वारा जो कक्षा 1 से 5 में पढ़ा रहे हैं, परंतु अभी तक एक बार भी प्रोन्नति दी नहीं। तो इस कारण से हम लोगों ने अभी कक्षा 6 से 8 की जो रिक्तियाँ हैं, उनको अभी हम लोग सीधी भर्ती से नहीं भर रहे हैं, क्योंकि सीधी भर्ती की जितनी भी रिक्तियाँ थी वो भरी जा चुकी हैं पिछले 15 सालों में। अब जो रिक्तियाँ रह गई हैं वो प्रमोशन के माध्यम से ही भरी जानी है। चूँकि हम प्रमोशन नहीं दे पाए हैं, अभी सरकार के द्वारा प्रोन्नति पर रोक भी है उसमें। जिस दिन भी प्रोन्नति पर रोक खत्म होगी, हमें उन्हें प्रोन्नति देनी पड़ेगी, तो इसलिए हमें वो पद उनके लिए रखने होंगे। कक्षा 6 से 8 वो तो आगे भी होगा, जब भी उनकी नई रिक्तियाँ होंगी या कक्षा 6 से 8 में हम जब नए और अगर पद सृजित होंगे तो उसमें उनको इसका लाभ मिलेगा। अभी चूँकि नई रिक्तियाँ नहीं थी, चूँकि नियोजित कर्मियों को भी है कि ये भी आ सकते हैं उसमें, तो हम लोग आगे इस पर विचार करेंगे कि इसमें किस प्रकार हम जो नियोजित शिक्षक हैं वो किस प्रकार परीक्षा उनकी ली जाए ताकि वो सरकारी कर्मी के रूप में आ सकें। पूरी सरकार में वो आरक्षण के बिंदु को लेकर चूँकि कुछ जो न्यायालय में मामले चल रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसी कारण से प्रोन्नति पर पूरे बिहार सरकार में ही रोक है, जो सामान्य प्रोन्नति होगी। बांग्ला की बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनकी टीईटी वर्ष 2019 में आयोजित नहीं की गई थी। मात्र एक टीईटी कॉमर्स के लिए आयोजित की गई थी 2022 में। 2022 में विज्ञापन लिया गया था, 2023 में आयोजित हुई थी। उसका रिजल्ट हम देंगे और उन बच्चों को, उसकी परीक्षा भी हो गई है, 2 सेंटर उसके रद्द हुए थे, उनकी परीक्षा हो गई है और उनको हम उसका रिजल्ट दे देंगे और वो बच्चे इसी बीपीएससी की बहाली में, रिक्ति की जो आएगी बहाली, उसमें वो भाग ले सकते हुई है वर्ष 2019 में। जैसे ही ये प्रक्रिया समाप्त होती है, हमारी बीपीएससी की परीक्षाएं हो जाती हैं, उसके बाद हम उन विषयों पर भी टीईटी कराएंगे और जो अगला चक्र हम तुरंत उसके बाद अनाउंस करेंगे। जैसे ही ये चक्र समाप्त हो जाता है, बीपीएससी का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद अगला चक्र हम अनाउंस करेंगे, उसमें उन सभी बच्चों को भाग लेने का मौका मिलेगा। अभी स्कूल्स की संख्या जो है अभी लगभग 75,000 के आसपास है। उसमें से 40,000 हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि केवल प्राथमिक विद्यालय हैं, यानी जहां केवल कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। तो अभी आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है जो पद रिक्त पड़े हैं उसको प्रमोशन के थ्रू भरना। जो क्लास 1 से लेकर 6 तक के जो टीचर हैं उनको प्रमोट करके 6 से लेकर 8 तक के लिए जो पद है वो भरेंगे। पर सरकार किसी कारणवश से प्रमोशन नहीं दे पाई है, पर जिस दिन प्रमोशन होगा उस दिन उस पद को हम लोगों को भरना होगा। तो क्या कुछ कर रहे थे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्ट्रीम के साथ।